नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। झारखंड में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। चंपाई सोरेन ने कल बीते बुधवार को इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन ने सीएम पद के लिए दावा पेश किया है। और बता दें कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे और अभी राजभवन में तमाम गठबंधन के नेताओं को बुलाया गया है। क्या कुछ अपडेट है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं। नेहा, तमाम नेताओं को राजभवन बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? उपस्थित हूँ राजभवन स्थित, जहां बता दूं आपको कि कल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है विधायक दल की बैठक रखी गई थी, जहां तमाम विधायक गण वहां मौजूद थे। जहां पे गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के प्रभारी जो है वो भी वहां मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में बैठक रखी गई थी। और दूसरी ओर चंपाई सोरेन भी जो है वहाँ पे उपस्थित थे। सारे निर्णय लेने के बाद भी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो है वहाँ पे निर्णय लिया गया। उसके बाद सारे विधायक दल के नेता जो है सभी लोग पहुंचे राजभवन, कल शाम राजभवन पहुंचे। उसके बाद 7:20 में चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। लेकिन इस वक्त जब हम राजभवन के समक्ष उपस्थित है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फिलहाल कांग्रेस से राजेश ठाकुर, वही आरजेडी के नेता, सीपीआई के नेता और कई ऐसे विधायक जो थे, नेता जो थे, सीनियर लीडर जो थे, वो यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन क्यास ये लगाए जा रहे कि 7 तारीख को जो है हेमंत सोरेन तीसरी बार जो है सीएम की शपथ ले सकते हैं। रानी नेहा, विधानसभा चुनाव ही नजदीक है और हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद तुरंत ही तख्ता पलट हो गया है, तो क्या लगता है आपको, कुछ ही महीने के लिए क्या चंपाई सोरेन का फेस सामने नहीं रखा जा सकता था सीएम पद के लिए? क्या ये तख्ता पलट जरूरी था? जी रानी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप कह रही हैं सत्ता पलट हुई है, इससे जो है झारखंड की सरगर्मी बिल्कुल तेज होती नजर आ रही है और तेज कहीं ना कहीं हो भी गई है झारखंड की सरगर्मी। उसी को लेकर के ये भी बात सामने बिल्कुल रखी जा रही है कि चंपाई सोरेन, जब तक हेमंत सोरेन जेल में थे तब तक ही चंपाई सोरेन को जो है सीएम बनाया गया था। और दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस के दबाव में जो है कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया है। इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जो है वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं और 7 तारीख को कहा जा रहा सूत्रों के मुताबिक कि 7 तारीख को जो है हेमंत सोरेन अपना शपथ ग्रहण करेंगे सीएम पद के लिए। लेकिन वही मैं बता दूं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है असंतुष्ट नजर आ रही थी चंपाई सोरेन के काम से। उनका कहना था कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जब सीएम थे तो वो अपनी कामों को बखूबी करते थे, लेकिन वही शायद कोई ऐसी कमियां थी जो कि कांग्रेस को नजर आ रही थी। हालांकि ये बात जो है मीडिया के सामने रखी नहीं जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बात बिल्कुल पता चल रही है। जी रानी, क्या लगता है नेहा, आपको ये गठबंधन के सभी नेताओं को राजभवन बुलाया गया है, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आएगा अभी? कार्यकारी अध्यक्ष या राज्य समन्वय समिति का जी बता दूं आपको रानी कि इस वक्त जो है सभी नेता यहाँ पे मौजूद हुए थे। सभी कोई का आना जाना जो है अभी लगा हुआ था। सभी कोई अंदर राजभवन पहुंचे। क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई वो हालांकि मीडिया से बचते बचाते वो निकल गए। यहाँ पे बिल्कुल हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है रानी कि क्या कुछ निकल के सामने आएगा। हालांकि वो मीडिया से बचते बचाते निकल गए, अपनी बातों को मीडिया के समक्ष फिलहाल उन्होंने नहीं रखा है। क्या
क्या लगता है नेहा, एक बार फिर से हेमंत सोरेन का चेहरा झारखंड में आ रहा है, तो क्या लगता है जो विपक्ष के नेता है, विपक्षी दल है, उनको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? कि जिस वक्त ईडी की रडार पे हेमंत सोरेन चल रहे थे और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद 150 दिनों तक जेल में थे, तो कहीं ना कहीं ये जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें संपैथिक वोट जो है वो हेमंत सोरेन को गए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बड़ी लीडर है कांग्रेस की सोनिया गांधी ने भी ये कहा था कि सीएम का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो हेमंत सोरेन है। जनता जो है हेमंत सोरेन को जानती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है इसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से चालू है, तो इनके आने के बाद सीएम का शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन जब सीएम का शपथ ले लेंगे तो हो सकता है कि ये सरगर्मी जो है और ज्यादा तेज हो जाए और ये विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन जाए चुनाव में रखने के लिए कि किस तरह से वो घोटाले पे जमीन घोटाले पे जेल गए थे और जेल से बाहर आने के बाद जो है वो कुछ दिन रुके नहीं, आखिर कुछ दिनों के लिए 3 से 4 महीनों के लिए आखिरकार वो फिर से क्यों सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। इस बात को हो सकता है वो विपक्ष जो है मुद्दा बना करके जनता के बीच रखेगी, जनता से बात करेगी। हो सकता है कि जनता से मिलने के बाद सीएम के सारे बातों को जनता को रखेगी और जितनी भी सीटें हैं वो अपनी ओर आकर्षित करने की बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करेगी विपक्ष। जी रानी। जी नेहा, हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी सरकार है और हेमंत सोरेन एक जाना माना चेहरा है, वहीं विपक्ष के लोग हैं, तो क्या लगता है इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा कितने टक्कर का होगा? काफ़ी दिलचस्प होने वाला है ये, काफ़ी जो है दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। और विपक्ष हो या पक्ष हो, ये बिल्कुल तबातोड़ मेहनत में अभी से ही जुट गई है। जहां अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, तो उस बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो तो निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरह से ये लोग जो है बूथ स्तर पर जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, पंचायत स्तर पर जाएंगे, महिलाएं जो है जिस तरह से अलग वो अपना अलग कार्य करेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो एनडीए जो है वो भी अपनी बहुत पूरी जोरदार तरीके से जो है अपना कमर तोड़ जो बल प्रयास कर रही है वो बिल्कुल अपने लोगों के बीच रखेगी। और उसमें भी आदिवासी चेहरे पे अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन जो है झारखंड के एक जाना माना चेहरा तो जरूर है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी से बाबूलाल मरांडी भी है जो बिल्कुल जाना माना चेहरा है। और भी बीजेपी से कई ऐसे बड़े नेता निकल के सामने आते हैं जो काफी बड़ा चेहरा जो है झारखंड का माना जाता है। तो हो सकता है कि वो लोग भी एसटी सीटों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लोकसभा में जो है पूरी 8 सीटें जो है बीजेपी को गई थी। तो हो सकता है कि ये मुकाबला जो है बिल्कुल टक्कर का देखने को मिले। जी रानी। धन्यवाद नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि झारखंड में सियासी जो हलचल है काफ़ी तेज हो गई है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लाइव इंडिया हर्पल के साथ। नमस्कार।